Hi everyone, my name is Ruchin and I welcome you to your PD Education once again. So today's session is going to be about a very important information. कोल इंडिया लिमिटेड एग्जाम्स में जो कि अभी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए निकला है फॉर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, हु कैन अप्लाई, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसके अंदर मैंने बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड का सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है, कौन कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो कि आपको तैयार करने हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन कोल इंडिया लिमिटेड. सो प्लीज़ डू गो एंड वॉच दैट सेशन ऑल्सो. उस सेशन को देखें ज़रूर. और फिर अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर आवर टॉपिक ऑन हु कैन अप्लाई. ओके, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एज पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिन जिन का बीटेक एनवायरमेंटल से हुआ है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से, डिग्री इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स. ओके, एक तो सबसे पहला है कि आपका जो इंजीनियरिंग है वो हो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में. ओके, बीटेक जो है आपका वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हो, प्लस आपके जो सीजीपीए या परसेंटेज होने चाहिए वो नेट 60% कुछ होना चाहिए. ओके, या फिर आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर आपका एमटेक है, दैट शुड बी इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. दैट शुड बी इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग with again 60% marks, minimum 60% marks. This is the eligibility. देखिए, we used to tell students every time कि आप गेट का एग्जाम दीजिए फॉर फ्रॉम एनवायरमेंटल साइंसेज एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. आई बीन टेलिंग स्टूडेंट्स अगेन एंड अगेन कि वैकेंसीज निकलती जाएंगी. देयर विल बी अ लॉट ऑफ वैकेंसीज फ्रॉम एनवायरमेंटल बैकग्राउंड. ओके, जब से गेट के अंदर एनवायरमेंटल साइंसेज का सेशन या सेक्शन आया है, उससे every year the number of vacancies for environmental engineering are increasing in PSUs, and the PSUs which I am talking about are Maharatna PSUs. पिछले साल it was in ONGC. Okay, more vacancies have been created right now in Coal India Limited. 60 vacancies, approximately 60 vacancies. ठीक है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है? अगर आपका बीटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में है विथ परसेंटेज ऑफ 60%, तब आप अप्लाई कर सकते हैं. प्लस अगर आपका बीटेक किसी भी डिपार्टमेंट में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपका एमटेक हो रखा है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, दिस इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि अभी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में एमटेक करने जा रहे हैं या फिर एमटेक कर रहे हैं. उनका एमटेक फिनिश होने वाला है. इस स्टेज में से किसी में भी आप हैं तो आप कोल इंडिया लिमिटेड का एग्जाम दे सकते हैं, एंड एक्चुअली यू शुड गिव द एग्जामिनेशन. ओके, रिटन टेस्ट आपको देना चाहिए, प्रोवाइडेड आपके जो परसेंटेज है वो 60% हो. This environmental engineering, it can be a degree or diploma, PG diploma भी हो सकता है, PG डिग्री भी हो सकती है. It should be from a recognized institute. It should be a recognized institute. Recognized institute होना चाहिए, ये यूनिवर्सिटी होना चाहिए. Okay, so I hope ये चीज़ समझ में आई होगी कि environmental engineering का कितना ज़्यादा वेटेज है, कितना इंपॉर्टेंट है ये. अगर आप एनवायरमेंट में एमटेक कर रहे हैं या एमएस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो यू आर समवन जो कि इस पोजीशन के लिए, इस पीएसयू के लिए यू आर एलिजिबल. अगर आपके परसेंटेज 60% से ऊपर है, यू शुड डेफिनेटली अप्लाई. 100% आपको करना चाहिए. ओके, अब इसके बाद में आता है एज क्राइटेरिया, बिकॉज दिस एज क्राइटेरिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, द अपर एज लिमिट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय कोल इंडिया लिमिटेड इज 30 years एज ऑन 31st May 2022 फॉर जनरल, एंड बाकी के लिए you can see for OBC NCL it is relaxed by 3 years, and for ST/SC it has been relaxed by 5 years, and for PWD persons with disability यहाँ पे अलग अलग तरीके से है. Okay, if you are someone from Jammu and Kashmir, then you have this 5 years of relaxation. Okay, इसी तरीके से एज का रिलैक्सेशन है, बट मोस्टली जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए एज लिमिट कितना है? 30 ईयर्स है. मोस्टली जितने भी पीएसयूज होते हैं, महारत्ना या बड़े बड़े पीएसयूज जो होते हैं, उनका एज लिमिट 26 ईयर्स होता है. टू सम एक्सटेंट इट कैन बी 26 to 28 ईयर्स, इतना होता है, बट इसका 30 ईयर्स है. ओके, सो अगर आपसे पहले की अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है
किसी कारण से, सो यू शुड अप्लाई, यू कैन अप्लाई इनटू दिस, और आपको अप्लाई करना चाहिए. नाउ कमिंग टू दिस थिंग, क्वालिफाइंग मार्क्स एज गिवन बाय ऑफिशियल, जो कोल इंडिया लिमिटेड का नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर ऑफिशियली ये दिया है कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए. क्वालिफाइंग मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इफ यू टॉक अबाउट जनरल, तो मिनिमम 40 मार्क्स इन ईच पेपर. मतलब आपके पास में जो 100 क्वेश्चंस आएंगे उनमें से मिनिमम यू हैव टू क्वालिफाई 40 शुड बी करेक्ट, दैट इज द मिनिमम क्राइटेरिया. और उसके बाद में अ मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड एंड बेस्ड ऑन दैट मेरिट द फाइनल सिलेक्शन विल टेक प्लेस. एंड फॉर ओबीसी minimum 35 marks, and for SC ST and PWD it is minimum 30 marks in each paper. अगर आपको पेपर वाइज कंफ्यूजन हो रहा है क्या सिलेबस है क्या सिलेबस नहीं है, प्लीज डू गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो. उसके अंदर आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जो हमें तैयार करने हैं, पेपर 1 पेपर 2 क्या क्या है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा. यानी मिनिमम आपको 40 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम 40 मार्क्स आपको चाहिए, देन ओनली यू विल बी सेलेक्टेड. ऑलराइट, चलिए, सो दिस वाज इट अबाउट हु कैन अप्लाई इनटू दिस कोल इंडिया लिमिटेड, कौन कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं. सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एनवायरमेंटल से बैकग्राउंड है. वेदर यू हैव डन एनवायरमेंट फ्रॉम बीटेक, देन ऑल्सो इट्स गुड. इफ यू हैव डन योर एमटेक और मास्टर्स इन एनवायरमेंट, you should definitely go for this examination. So I wish you all the best. Take care. Bye bye.